दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि यूपी के मदरसे को तगड़ा झटका लगा है। अब आप कहेंगे ये झटका किस तरह का है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई थी एक कानून को खत्म करने को लेकर के, एक कानून को निरस्त करने को लेकर के, और वो कानून है यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, यानी कि 2004 का एक कानून यूपी मदरसा एक्ट। इस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, यानी कि असंवैधानिक बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि असंवैधानिक बताने के बाद इस कानून के खत्म करने पर उत्तर प्रदेश के मदरसों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इससे होने वाला यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं, उन्हें जो सरकारी पैसे मिल रहे थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। जो भी अनुदानित मदरसे थे वो बंद हो जाएंगे, अनुदान मिलना बंद हो जाएगा। पैसा ही नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे, मदरसा चलेगा कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों जस्टिस साहब को ऐसा लगा? आपको बता दें कि जस्टिस विवेक चौधरी साहब और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साहब ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के पीछे इन्होंने बताया है कि यह सेकुलरिज्म के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है कि सरकार पैसा दे इसलिए कि तुम धार्मिक आधार पर एजुकेशन दो। जज साहब का कहना है कि हम भारत में अब हर धर्म के हिसाब से एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह फैसले उत्तर प्रदेश में आए हैं। यह फैसला जो सुनाया गया है, इस फैसले के बाद यकीनन मदरसा बोर्ड को एक करारा झटका मिला है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इस पूरे मामले पर आगे क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर इस फैसले को मान लेंगे और मान करके बैठ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि उन बच्चों का क्या जो वो मदरसे में पढ़ रहे थे, क्योंकि मदरसा तो हो जाएगा बंद, तो उन मदरसे के बच्चों के लिए सरकार को हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि आप उन्हें किसी रेगुलर स्कूल में भेजिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे, जो मदरसे के अंदर तालीम ले रहे थे, जहां वो दीनी किताब भी पढ़ रहे थे, जहां वो उर्दू अदब पढ़ रहे थे, जहां वो उर्दू अरबी फारसी भी पढ़ रहे थे, क्या वो जो स्कूलिंग वहां मदरसे में हो रही थी, क्या वो दूसरे जगह उनकी हो पाएगी? आखिर क्या वजह है इसको बंद करने की? यकीनन इसके पीछे जो वजह दी गई है वो ये कि ये जो कानून है वो आर्टिकल 14, 21 और 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करती है। यानी कि देश के संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं 14, 21, 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जो है वो वायलेट करती है। कहना है कि बेंच ऑफ जस्टिस विवेक चौधरी एंड सुभाष विद्यार्थी सेड, उनका यह कहना है कि इन व्यू ऑफ द फोर गोइंग डिस्कशन वी होल्ड दैट द मदरसा एक्ट 2004 इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है, और विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे वायलेट कर रही है। यह बात कहना है। एंड द वायलेट ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, यूजीसी एक्ट 1956 जो है उसे भी वायलेट कर रही है। यह बात कहना है। मदरसा 2004 एक्ट जो है, मदरसा एक्ट जो है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आप देख सकते हैं, टेकिंग नोट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मदरसा स्टूडेंट्स इन द स्टेट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट directed the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू अकोमोडेट देम इन रेगुलर स्कूल। कहा है कि भैया तुम जो है, सरकार को कहा गया है कि ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे इसे किसी रेगुलर स्कूल में आप लोग जो है वो भेजने का काम करें, ये बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले के बाद आगे क्या होने वाला है। द कोर्ट पास द ऑर्डर वाइल हियरिंग पिटीशंस फाइल्ड बाय एडवोकेट अंशुमान सिंह राठौर। यह पिटीशन किसके द्वारा दिया गया था? अंशुमान सिंह राठौर ने एक पिटीशन दिया था। फर्दर वी आर नॉट डिसाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द आरटीई एक्ट एज वी हैव ऑलरेडी हेल्ड द मदरसा एक्ट टू बी अल्ट्रा वायर्स एंड वी आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर बोथ द पार्टीज दैट इन स्टेट ऑफ यूपी वादिक पाठशाला डू नॉट एग्जिस्ट इन फर्दर सेड। It further said, taking note of the large number of madrasa students in the state, the court directed the Uttar Pradesh government to take steps for the
accommodating these madrasa students in regular school recognized under the primary education board and school recognized under the high school and intermediate education board of state of यूपी। यानी कि उन बच्चों को अब जो स्टेट बोर्ड है उत्तर प्रदेश का उनमें शामिल कराने के लिए बात कही गई है। द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेट पर्पस शैल इंश्योर दैट एज पर रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नंबर ऑफ एडिशनल सीट्स आर क्रिएटेड एंड फर्दर इफ रिक्वायर्ड सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यू स्कूल्स आर एस्टेब्लिश्ड। द स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो इंश्योर दैट द चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14 years are not left without admission in duly recognized institutions, said the court। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट तो कह रही है कि आप जो है इन बच्चों को ले जाइए स्कूल की तरफ, मदरसों को छोड़ दीजिए। अब मदरसे के जो शिक्षक थे उनका क्या, जिन्हें सैलरी मिलती थी वो तो बेरोजगार हो गए। आपने अनुदान खत्म कर दिया ये कह करके कि भैया ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लेकिन जज साहब से मेरा ये सवाल है कि जज साहब इस देश में तो सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर के सुबह तक देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान की धर्मनिरपेक्षता को ऐसे कुचला जा रहा है जिसे भारत का हर एक आवाम देख रहा है। लेकिन शायद जज साहब आपकी नजर नहीं पड़ रही है। आपको धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो रहे काम मदरसे में दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मदरसे में चंद रुपये अगर गवर्नमेंट दे रही है अनुदान के तौर पर कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो आपको लगता है कि हम पैसा दे करके मदरसे को हम पैसा दे ताकि मदरसे में दीनी तालीम दी जाए। ऐसे तो मदरसे को पैसा नहीं दिया जा सकता है। ये बात लगती है जज साहब को। लेकिन जज साहब ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मोदी के परिवार के जो लोग हैं, जो अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख करके सुबह से शाम तक मदरसे को बंद करने की बात करते हैं, मदरसे पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर इस काम के पीछे की वजह क्या है? इस फैसले के बाद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है और कहा है कि यह फैसला बेहद जरूरी था। अब चूंकि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने यह बात कही है, तो आप समझ लीजिए कि इस कानून के निरस्त करने पर, इस एक्ट के खत्म करने पर, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस फैसले के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।